हाँ, देखिए क्वेश्चन वर्ड से जो शुरू होते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो वे कौन कौन क्वेश्चन वर्ड्स सेंटेंस में यूज होते हैं। हाँ, ये हैं हु, whom, whose, what, which, why, when, where एंड हाउ। बस इतने ही क्वेश्चन वर्ड्स हैं। इसको क्वेश्चन वर्ड्स या WH वर्ड्स भी बोला जाता है, क्योंकि ये जो सारे वर्ड्स हैं या तो ये WH से शुरू होता है या केवल H से शुरू होता है। सभी क्वेश्चन वर्ड्स देखिए WH, W और H ये दोनों लेटर साथ में मिलकर शुरू हुए हैं, जबकि एक वर्ड है हाउ जो कि H से शुरू होते हैं, इसलिए इन्हें WH वर्ड्स या क्वेश्चन वर्ड्स कहा जाता है। अब आगे नेक्स्ट नंबर 3 सेंटेंस है हमारा इंपैरेटिव सेंटेंस। इंपैरेटिव सेंटेंस देखिए, इंपैरेटिव सेंटेंस ये किस तरह यूज होते हैं। इंपैरेटिव सेंटेंस के जरिए हम किसी को ऑर्डर करते हैं या रिक्वेस्ट करते हैं, किसी को कोई चीज़ करने के लिए मना करते हैं, या किसी को हम सजेशन भी दे सकते हैं, एडवाइस भी दे सकते हैं। तो इसको हम लोग ऐसे डिफाइन करेंगे, ये सेंटेंस दैट expresses an order, request, order, request or a piece of advice is called an imperative sentence। इसके एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल, गो देयर एट वंस, तुरंत वहाँ जाओ। गो देयर एट वंस, प्लीज कम हियर। कृपया यहाँ आओ। हाँ, डोंट प्ले इन द सन, धूप में कृपया नहीं खेलो ना। डोंट प्ले इन द सन, धूप में मत खेलो। हाँ, फिर टेक मेडिसिन इन टाइम, समय पर दवाइयाँ लो। तो ये गो देयर एट वंस, इसमें ऑर्डर किया जाता है या कमांड बोलेंगे इसको, प्लीज कम हियर, इससे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। डोंट प्ले द सन, ये नेगेटिव कमांड, नेगेटिव ऑर्डर है। और टेक मेडिसिन इन टाइम, ये
एडवाइस है। तो इस तरह से ऑर्डर, रिक्वेस्ट या एडवाइस देने के लिए हम जिन सेंटेंस का इस्तेमाल करते हैं उनको हम बोलते हैं इंपैरेटिव सेंटेंस। दो सेंटेंसेस व्हिच आर यूज्ड टू गिव एन ऑर्डर, ए रिक्वेस्ट और एन एडवाइस इज कॉल्ड इंपैरेटिव सेंटेंस। ठीक है, अब आगे देखते हैं नंबर 4, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस, ये सेंटेंस हम कब इस्तेमाल करते हैं? किसी को ब्लेसिंग करना है, किसी को अभिशाप देना है, किसी के लिए गुड विश जताना है, या तो किसी के लिए दुआ मांगना है, प्रेयर करना है, तब हम ऐसे सेंटेंस का इस्तेमाल करेंगे। तो ये सेंटेंस दैट expresses a blessing, a curse, a prayer or a good wish is called an optative sentence। जो ब्लेसिंग के लिए, कर्स के लिए, प्रेयर या तो गुड विश जताने के लिए हम यूज़ करते हैं, वैसे सारे सेंटेंस को हम बोलेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस। इसके एग्जांपल्स देखते हैं। ये सेंटेंस में से शुरू होता है। मे गॉड मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, और लास्ट में नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन। मे ही फॉल इन डेंजर, मे ही फॉल इन डेंजर, मे गॉड bless you। May you succeed। Please watch these sentences. In the first one, may you live long. Here, I give a piece of blessing to you that you should live long, कि आपकी लंबी उम्र हो। ये किसी को आशीर्वाद दिया जाता है। मे ही फॉल इन डेंजर, उसका विपद हो, उसको किसी न किसी तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़े। मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको आशीर्वाद दे। मैं आप भगवान से आपके लिए दुआ मांगता हूँ। मे यू सक्सीड, आप सफल हो, ये मेरी शुभकामना है। दिस इज़ माई बेस्ट विशेस टू यू दैट यू शुड सक्सीड, कि आप सफल हों, ये मेरी तरफ से शुभकामना है आपको। तो इन सेंटेंस के जरिए हम क्या करते हैं, इस तरह का ब्लेसिंग, कर्स, प्रेयर या तो गुड विश एक्सप्रेस करते हैं। इसमें खास बात क्या है कि ऑल दीज सेंटेंसेज आर स्टार्टेड विथ मे एंड एट द लास्ट ऑफ द सेंटेंस एक्सक्लेमेशन मार्क इज यूज्ड। सेंटेंस के लास्ट में हमें एक्सक्लेमेशन मार्क देना है। तो ये हो गया ऑप्टेटिव सेंटेंस। एंड द लास्ट वन इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस।
एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हम क्या करते हैं, अचानक हमारे मन में किसी तरह का स्ट्रॉन्ग फीलिंग और इमोशन आते हैं, चाहे वो खुशी की हो, दुख की हो, आश्चर्य की हो, हैरानी की हो, तो हम जिन सेंटेंसों के द्वारा उन बातों को एक्सप्रेस करते हैं ये सेंटेंस इसमें आते हैं। ए सेंटेंस दैट expresses some sudden strong feeling of the mind is called an exclamatory sentence। इसका एग्जाम्पल, हुर्रे वी हैव won the match। Alas, he is no more। What a fall। How nice a day। देखिए, वैसे सेंटेंस जिसके द्वारा हम सडन स्ट्रॉन्ग फीलिंग एक्सप्रेस करते हैं ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। हुर्रे वी हैव वोन द मैच, हमने मैच जीती है और ये खुशी की बात है, तो हुर्रे हुर्रे वर्ड से हम एक्सप्रेस करते हैं। और जस्ट ये एक्सक्लेमेटरी वर्ड हैं, इसको इंटरजेक्शन भी बोलते हैं। इसके बाद हम लोग नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन यूज़ करते हैं और लास्ट में फुल स्टॉप होता है। और कभी कभी जब और किसी भी प्रकार का मार्क यूज़ नहीं होता है तो लास्ट में केवल मार्क ऑफ नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन, आई मीन एक्सक्लेमेशन मार्क यूज होता है। अलास ही इज़ नो मोर, ये दुख जताने वाला सेंटेंस है कि ये बहुत दुख की बात है कि वो अब नहीं रहा। अलास ही इज़ नो मोर। व्हाट ए फॉल, मैंने कैसा गिरावट, कैसा पतन। व्हाट ए फॉल, ये हैरानी वाली बात है। हाउ नाइस ए डे, ये खुशी की भी बात हो सकती है, आश्चर्य की भी बात हो सकती है। हाउ नाइस ए डे, तो कितना सुंदर दिन है, दैट मीन्स द डे इज़ वेरी नाइस। तो इस तरह से हम अपने मन की जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग है उसको व्यक्त करने के लिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का यूज़ करते हैं। और इसमें भी नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन का यूज होता है सेंटेंस के लास्ट में, या तो फीलिंग जताने वाले जो वर्ड हैं उस वर्ड के जस्ट आफ्टर द वर्ड नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन यूज होता है। अगर पहले नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन यूज हो गया तो बाद में फुल स्टॉप यूज होगा, और नहीं तो एक ही बार में सेंटेंस के लास्ट में नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन का यूज होता है। तो ये रहा हमारा सेंटेंस। सेंटेंस 5 टाइप्स के होते हैं, एसर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपैरेटिव, ऑप्टेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी। सेंटेंस के 2 पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट कोई नाउन या प्रोनाउन होता है, जबकि प्रेडिकेट में कोई ना कोई भार भविष्य रहता है। तो इस तरह से आई थिंक वी हैव कंप्लीटेड द टॉपिक्स सेंटेंस। इसके नेक्स्ट वीडियोज़ में
मैं आपको सेंटेंस से रिलेटेड जो एक्सरसाइजेस हैं और जितने प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं उनका एक वीडियो बनाऊंगा और वो वीडियो आप उसमें देखेंगे और आपको करने के लिए एक्सरसाइजेस भी दिया जाएगा जो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आई थिंक आपने सेंटेंस को भली भांति समझा। विश यू ऑल द बेस्ट and thank you so much for watching the video. Thank you.